नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हमें काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म के अंदर ही जो हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात किया है जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। और अगर आप बहुत पहले से इन्वेस्टेड है तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली हमको डाउनफॉल दिखा रहा है और अब यहाँ पे इसने इतना डाउनफॉल दिखा दिया है कि ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया। और अगर आपने हल्का सा भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको आइडिया है तो आपको इतना पता होगा कि जब भी कोई स्टॉक 200 डेज के नीचे आता है तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, बेरिश हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखने का ट्राई करते हैं कि नीचे कितना आ सकता है और क्या हमको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बाय करने का, या हमें यहाँ पे फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है IDFC फर्स्ट बैंक का चार्ट और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है। तो ये जो अभी जिस जगह पे ये ट्रेड कर रहा है 70 के आसपास का जो रेंज है, वो देख सकते हैं कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये इसका पहला रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, फिर दूसरा रेजिस्टेंस, फिर ये थर्ड टाइम, फिर जब ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया तब देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक ने लगभग 45% का रिटर्न हमको स्टॉक ने दिया था इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद। और फिर कहीं ना कहीं ये इसी जगह पे आके आपका सपोर्ट ले रहा है। पहले भी एक बार सपोर्ट ले चुका है और वापस से उसी जगह पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया इसने और दूसरी बार सपोर्ट आपको यहाँ लेते हुए नजर आ रहा है। तो 70 का जो प्राइस है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको ये क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो स्टॉक और भी नीचे आने का चांसेस है, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट आपको सपोर्ट दिखता है वो सीधा हमको नजर आता है करीब 61 का। तो अगर यहाँ से स्टॉक नीचे गिरता है और 61 पे आता है तो जो फॉल हमको देखने के लिए मिलेगा वो करीबन 12% का होगा। और जो हाई से लेके फंसे हुए हैं, यानी जिन्होंने एकदम टॉप में खरीदा है, उन लोग के लिए जो ये फॉल होगा लगभग 38 से 40% का हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल पे रुके हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर आपने अभी तक स्टॉक को नहीं खरीदा है तो यहाँ पे आपको नहीं खरीदना है। अगर स्टॉक इसके नीचे आता है तो हमको धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देना है। और अगर स्टॉक नीचे नहीं आता, यहाँ से वापस रिवर्सल दिखाता है एक अच्छा खासा कैंडल के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ, तो हम वापस से इस जगह से एलोकेशन स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे करके। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स कंपनी का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंपनी साल दर साल अच्छा खासा प्रॉफिट करते जा रही है। मैं आपको स्क्रीनर में आके दिखा भी देता हूँ और हम यहाँ पे आके एक बार चेक भी कर लेते हैं कि कंपनी पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म कर रही है। अब देख सकते हैं 2017 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था पूरे साल का वो 1000 करोड़ का था। 2018 में 880 करोड़ का हुआ और 2019 में जब आपका कोविड-19 का हमको इम्पैक्ट देखने को मिला तब उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस पोस्ट किए। यहाँ पे लगभग 2000 करोड़, यहाँ पे लगभग 3000 करोड़। उसके बाद स्टॉक प्रॉफिट में आई, फिर प्रोविजन के कारण फिर इसमें लॉस हुआ। यानी कंपनी उस टाइम पे काफ़ी अनस्टेबल थी, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो कहीं बहुत ज़्यादा लॉस आ रहा था। कंपनी टर्न अराउंड करने में लगी हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने आप को काफ़ी अच्छा खासा टर्न अराउंड किया है और प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 2023 में जहाँ पे 2400 करोड़ का प्रॉफिट था, वही 2024 में 2942 करोड़ का हो गया, काफ़ी बढ़ गया। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर देखें तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 2853 करोड़ का। बाकी जो 3-4 क्वार्टर बचा है उसमें हमको और भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा है। और रही बात प्रोविजंस का, तो वो कम बेसी होते ही रहता है। अगर हम कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो वो भी 6% के पास काफ़ी ज़्यादा हमको स्टेबल नजर आ रहा है। और अगर ईपीएस में देखें तो ईपीएस में हमको फिलहाल बहुत ज़्यादा ग्रोथ नजर नहीं आया है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये 4 के आसपास स्टेबल होने का ट्राई कर रहा है। लेकिन इस साल के एंडिंग तक जो स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आ सकता है। तो ऑफकोर्स ये स्टॉक इतनी जल्दी तो नहीं बढ़ने वाला। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो ही आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है। कंपनी जब फॉर्म हुआ था 2018 में, उसके लो से अगर हम देखें और हाई तक देखें तो कंपनी ने ऑलरेडी 5 गुना का रिटर्न दिया है। लेकिन हमको किसी को भी नहीं पता कि लो कब बनता है, कब बनता है। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अभी तक सिर्फ बेस बनाना स्टार्ट किया ही है। अगर हम चार्ट पैटर्न में देखें तो कंपनी का अपमूव बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है। ऑफकोर्स हर आदमी का व्यूज़ थोड़ा अलग अलग होगा, मेरा व्यूज़ अलग है। शायद मेरा व्यूज़ यहाँ पे थोड़ा बाइस्ड भी नजर आ सकता है क्योंकि मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ और मैंने अच्छा खासा अमाउंट ला के रखा है। आप देख सकते हैं आई होल्ड अराउंड 3300 शेयर्स और जिसका एवरेज 40 के आसपास का है। तो क्योंकि मैंने बहुत ही लो प्राइस पे होल्ड करके रखा हुआ है तो मैं इसको आराम से होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी जगह पे मैं होता तो इस जगह पे मैं एक्यूमुलेशन नहीं करता, मैं थोड़ा वेट करता और थोड़ा अगर नीचे मिलता है 60 के आसपास तो वहाँ पे मैं बाइंग जरूर करूँगा। और जब मैं बाइंग करूँगा तो मैं पोस्ट कर देता हूँ यूट्यूब में और मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट करता हूँ, तो आप वहाँ पे भी आके देख सकते हैं। तो ये बात की हमने IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। अगर आप भी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो आपने कितने प्राइस से होल्ड कर रहे हैं और आपको कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है, उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। इससे जो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए या बहुत ज़्यादा डाउट में है उनको भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि वो अकेले नहीं है। तो ये था हम लोग का IDFC फर्स्ट बैंक। अब हम एक दूसरे स्टॉक को देख लेते हैं जिसका नाम है पॉलिसी बाजार। और इसमें रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था और आप देख सकते हैं स्टॉक ने हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं 1458 लगभग 1500 का इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट देने के साथ हमको एक कप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, या आप इसको राउंडिंग बॉटम बोल सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म होने में 2021 से 2024 लगभग 3 साल लग गया है। तो राउंडिंग बॉटम का अगर हमको टारगेट निकालना होता है तो सबसे ईजी टारगेट निकालना इसी का है।
और ये जो पैटर्न है इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म होने में जो टाइम लगता है ये दिखाता है कि धीरे धीरे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है और जो लोग को इसमें इंटरेस्ट था उन्होंने अपना बाइंग कर लिया है। लेकिन इस जगह पर जो रेजिस्टेंस रहता है उस जगह पे बहुत ज़्यादा हमको मूवमेंट देखने को मिलता है, और वो ज़रूरी भी है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस जगह पे जो नए लोग को आना होगा वो आएंगे, जो पुराने लोग इस प्राइस से फंसे हुए थे वो यहाँ पे निकलेंगे। तो स्टॉक अगर यहाँ पे कुछ समय तक टाइम पास करता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको अच्छा खासा मौका मिल रहा है, स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है, उसके बाद स्टॉक हमको काफ़ी अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। तो चलिए हम टारगेट देख लेते हैं कितना हो सकता है इसका। तो कब पैटर्न के बेसिस पे अगर हम टारगेट देखें तो 2500 का टारगेट निकल के आ रहा है, और परसेंटेज वाइज में अगर देखें तो आपको यहाँ से करीबन 78% का प्रॉफिट हो सकता है। तो पॉलिसी बाजार के ऊपर भी नजर बना के रखिएगा। ऑफकोर्स मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, जो स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कि आप भी देख सके और सीख सके कि स्टॉक का टारगेट एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना होता है। अगर आपको ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपका अपना होगा, उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। अगर आपको लॉस होता है तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका अपना खुद का होगा। मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। हालांकि मेरे पास एनआईएसएम का सर्टिफिकेट है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंडेशन देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप खुद सीखें, खुद एनालिसिस करें, ताकि आप ज़्यादा बेटर बन सके। और इस चैनल को आप सिर्फ देखें तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जिससे आपको कुछ नॉलेज मिल सके। तो आज के वीडियो में बस ये दो स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।